ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में शिव बाबा हमेशा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो यहाँ शिव बाबा के अनुसार कितना टाइम होता है? उत्तर है, आपका प्रश्न जो पूछा है वो क्लियर नहीं है। आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमें अंतमति सुगति करनी है तो उसके लिए लंबा समय का अभ्यास चाहिए, तो कितना समय होना चाहिए, ये आप शायद पूछना चाहते हैं। तो उत्तर है, देखो, बहुत काल का अभ्यास का अर्थ ये नहीं कि कितना समय में हम तैयार होंगे। देखो, दुनिया में भी कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है या अच्छी जॉब चाहिए या सब सुविधाएं चाहिए या पैसा चाहिए, कुछ भी है, तो उसके लिए बहुत मेहनत और समय, मेहनत के अनुसार समय लगता है ना। पढ़ाई भी जो भी पढ़ते हैं तो पहले नर्सरी या प्राइमरी में ही ग्रेजुएट नहीं हो जाते, डॉक्टर वकील नहीं बन जाते। उसकी सारी लंबा समय होता है और उस लंबा समय में भी कौन कितनी मेहनत करता है। जैसे ग्रेजुएट होना है या डॉक्टर बनना है तो जितने साल है वो सबके लिए समय तो है, लेकिन कौन कितनी मेहनत करके पढ़ता है उस अनुसार वो अच्छा ग्रेजुएट बनता है। ऐसे ही हम सब का पुरुषार्थ जो है वो एक ही चीज़ के लिए है, अंतमति सुगति करने के लिए। जो गीता में भी कहा है कि अंत समय जो मुझे याद करेंगे वही मेरे स्वर्ग में आएंगे। अभी ये अंत समय का पेपर 1 सेकंड का है, लेकिन हमारा समय, वो सारा ये जो प्रोसेस हो रहा है स्वर्ग बनाने का, वो करीब 100 साल है। तो पीरियड सेम है, लेकिन कौन कितनी मेहनत करके तैयार होता है वो अवस्था पर आधारित है। कितने साल से ज्ञान में है वो महत्व का नहीं है, लेकिन कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसा पुरुषार्थ करते हैं, उस पर आधारित होती है अंतमति सुगति। तो यहाँ लंबा समय का अभ्यास या बहुत काल का अभ्यास का अर्थ अवस्था, कितना हम सभी चीज़ों से डिटैच हुए हैं। मन और बुद्धि से सब कुछ भूलना है और सबके साथ रहना है, सभी चीज़ों का उपयोग करना है, और फिर भी किसी में भी किसी चीज़ का इच्छा ना हो, अंश मात्र भी ना रहे, स्वप्न शुद्ध पवित्र हो, वो अवस्था वाले ही अंतमति सुगति कर सकते हैं, सेकंड का पेपर पास कर सकते हैं। तो हमारा सबका लक्ष्य यही है, श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में जाने का। और बाबा यही सिखा रहे हैं कि कैसे हम पहले जन्म में भी श्री कृष्ण के घराने में आए, सारी धारणाएं उसके लिए हैं। तो वो सेकंड का पेपर पास करने के लिए जीवन में अनेक पेपर आएंगे जो हमें पास करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने बताया है कि जब भी पेपर आए तो चेक करना है कितना समय में फुल स्टॉप लगता है और अच्छे विचार चला सकते हैं। उस पर आपका अंतमति सुगति का पेपर पास करने की ये निशानी है। तो ये है बहुत काल का अभ्यास, अर्थात अवस्था बनानी है।
एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, और वो तब ही होगा सभी चीज़ों से डिटैच होंगे। ना खाने पीने में शौक़ हो, ना घूमने फिरने में, न कपड़ों में, ना पैसों में, ना सगा संबंधी में, ना पुत्र पौत्रे में, कोई भी चीज़ में हमारी मन बुद्धि ना रहे, इच्छा ना हो, अंश भी ना रहे, तभी हम अंतमति सुगति कर सकेंगे। इसके लिए अभी जो हमने 2-3 जगह पे भट्ठी कराई सेकंड का पेपर पास करने के लिए, वो विधि अपनाएंगे और श्रेष्ठ अवस्था बनाने की विधि अपनाएंगे तो ज़रूर हम नंबर 1 में आ सकेंगे। तो ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं होता है, वो अवस्था की बात है। ओम शांति। का प्रश्न है, मुरली में कहा जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांतिधाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस मन जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सद्गुरु के रूप में साइलेंस में रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संग में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांतिधाम का ज्ञान नहीं। तो यहाँ कहा कि बाप तुम्हें सद्गुरु के रूप में साइलेंस में रहना सिखलाते हैं, यह समझना है। उत्तर है, बाबा साइलेंस की बात करते हैं कि कैसे हम जब शांति धाम को याद करते हैं, अर्थात शांति धाम में शिव बाबा को याद करते हैं, तो ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो वो जो अवस्था है, वो अवस्था जैसे जिंदा है, जीते जी मरना, अर्थात हमारा जो पुरुषार्थ है, हम वो पुरुषार्थ ही सब कुछ भूलने का है। तो जीते हैं, लेकिन जैसे किसी की मृत्यु होती है तो वो सभी चीज़ें, स्थूल चीज़ें उसके लिए कोई काम की नहीं है। तो वो अवस्था हम ब्राह्मण बच्चे अभी पुरुषार्थ में कर रहे हैं कि सब जीते हैं लेकिन सभी चीज़ों से डिटैच। तब हमारे कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति आए या कोई भी चीज़ हम देखें, हमारे पर असर नहीं होगी, तो हमारा फुल स्टॉप लगा सकेंगे और हम उस एक ही संकल्प में जब स्थित हो जाते हैं, ऐसा योग लगाते हैं जिसको बीजरूप स्थिति कहा जाता है, तब हमारे सारे विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि अभी शिव बाबा ने सद्गुरु बनकर आया है। दुनिया में भी कहावत है कि गुरु के बिना सद्गति नहीं होती, लेकिन अभी हमें ज्ञान है कि सद्गति देने वाला तो एक ही सतगुरु है, वो है भगवान। सत अर्थात वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसीलिए वो सदा सत्य है और वो सत्य ज्ञान देकर हमें बताते हैं कि अभी ये अंतिम समय चल रहा है, हमें अभी वापिस परमधाम हमारे घर में जाना है। इसीलिए दुनिया में पता नहीं है कि ये शांतिधाम क्या है, क्या क्यों शांति में बैठना है, क्यों भगवान को याद करना है। वो सिर्फ एंड सिर्फ शिव बाबा ही सद्गुरु के रूप में आके सत्य मार्ग बता रहे हैं और सत्य बना रहे हैं कि कैसे हम शांति में बैठते हैं और बैठकर कैसे कनेक्शन करके हमारे विकर्म विनाश करते, वो भक्ति में नहीं होता। ओम शांति।